कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, ये एस है, ठीक है। टाइम टेकन फाइंड करना है जी। नहीं जी, डायरेक्ट आपने, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऑफ मोशन हम 3 पढ़ाते हैं, एक्चुअली चौथी भी है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी? एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और ये किसके बराबर है? वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 144 किलोमीटर पर आवर। इसको साइड पे कर ले, 144 इंटू 10⁻³ मीटर पर आवर्स, आर में 3600 सेकंड होते हैं, और ये मीटर हो जाएगा जी। तो ये बन रहा है 40, ठीक है। ये जो वी एफ था उसकी वैल्यू है, तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पुट करें 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम हमने मालूम करना है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 400 मीटर्स, ठीक है। तो ये 400 हो जाएगा, ओके। तो 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 20 फिर उधर चला जाएगा, 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू टी, तो ये से कट जाएगा, तो टाइम कितना आएगा? 20 सेकेंड्स। तो दिस इज द आंसर। जवेरिया ये शेयर कर दिया करें ग्रुप में तस्वीरें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी। अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ डेप्थ h, एक वेल है और उसके अंदर एक पेबल को गिराया गया है, ठीक है। यहाँ पानी है, तो ये जाके उससे हिट करता है, तो वहां से आवाज ऊपर आती है, ठीक है। अब वो कहते हैं जो आवाज है इसकी जो रफ्तार है वो c है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन टाइम बताएं जी। तो आपको यहां पे हिंट दे रहा हूं कि जाने का टाइम इसका, पहले इसका आप टाइम फाइंड करें, पत्थर के नीचे गिरने का टाइम फाइंड करें, ठीक है, t1। फिर इसका जो आवाज आएगी इसके टकराने के बाद आएगी, फिर उसका टाइम फाइंड करें, तो फिर टोटल टाइम निकलेगा। टाइम किसके बराबर है? पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम। पहला टाइम किसका है? ये जो पेबल है इसके फ्री फॉलिंग का, यहां तक पहुंचने का। तो फ्री फॉल के लिए क्या निकालते हैं? अगर हाइट दी हुई हो तो याद होगा आपको, 2h ओवर g होता है, याद है कैसे? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। s को आप h कह लें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर। यहां से t निकालें, 2 उधर चला जाएगा, 2h ओवर g, और स्केयर की वजह से इधर स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये तो है टाइम पेबल के नीचे गाने का। आवाज ऊपर जा रही है, तो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या? टाइम निकालने के लिए टाइम किसके बराबर होता है? v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो t किसके बराबर है? s ओवर v, s ओवर b। तो डिस्टेंस कितना है? ये h, उसने खुद दिया है h, ठीक है। और स्पीड कितनी है आवाज की? c, ठीक है। तो ये आएगा जी, एंड दिस इज द आंसर। ये निशान लगा लिया करें कौन कौन से मैंने करवा दिए हैं, और बाकी आपने भी करने हैं। A stone is thrown upwards with velocity v, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है, at half the height। अगर हाइट जो है, न्यू हाइट आधी कर दी जाए, इट्स वेलोसिटी इज, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसमें उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे बॉडी को, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो इस फासले से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो वी आई इज इक्वल टू 2g8 स्क्वायर रूट आता है, जिस तरह वी एफ आता है, ठीक है। अब इसमें इसको आप कह लें, उसको कहते हैं कि जब हाइट h है तो जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसका नाम v रख दें, हम इसको कह देते हैं 1, ठीक है। इसके बाद अब वो कहते हैं कि हाइट हाफ हो गई, जब ये हाफ पे पहुंचा है यहां पे, उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? The distance through which a body falls in the nth second is h। nth सेकंड में जो डिस्टेंस है वो h है। The distance through which it falls in the next second is, तो nth सेकंड में जो फासला है वो ये है, ठीक है। तो एस एन प्लस 1 फाइंड करना है जी।
सर nth के लिए आपने कहा था n माइनस वन यूज करते हैं ऐसे। एस एन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाँ जी, एस एनथ के लिए क्या यूज करते हैं? वी आई प्लस, ये क्या हुआ है बच्चा? बॉडी फॉल्स है ना? हाँ बस ठीक है, जी बाई टू एन टू एन माइनस वन, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। और उससे अगले सेकंड के लिए एस एन प्लस वनथ के लिए वो होगा वी आई प्लस जी बाई टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एन प्लस फर्स्ट माइनस एस एनथ जी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? वी आई प्लस जी बाय टू, ठीक है, जी बाय टू इंटू टू एन प्लस टू माइनस वन, ये हो गया। और माइनस ये वाली माइनस करनी है, वी आई माइनस जी बाई टू इंटू टू एन प्लस माइनस वन, ये आ गया। ठीक है, तो वी आई से कैंसल, जी बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। ठीक है, अब इस सारे को हल कर देते हैं। जी बाई टू जब टू एन से करेगा तो जी एन बचेगा, टू से कट जाएगा। जी बाई टू जब इससे होगा टू से कट जाएगा, जी बचेगा। जी बाई टू जब इससे करेगा तो जी बाई टू बचेगा, माइनस ये आ गया है जी बाई टू। और ये क्या है? जी बाई टू जब इससे कटेगा दो कट जाएगा तो ये क्या आएगा? जी एन, और ये माइनस माइनस प्लस जी बाई टू आएगा, जी बाई टू जब वन से कटे। ठीक है, तो जी बाई एन इससे कट गया, जी बाई टू इससे कट गया। डेल्टा एस की वैल्यू निकल आई है। अब आप एस एन की वैल्यू उसने दी हुई है, एस एन प्लस वन की निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां पे कर लेते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एन प्लस वन माइनस एस एन। ठीक है, ये वाला फार्मूला। डेल्टा एस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, जी निकली है, तो वो इसकी जगह पुट कर दें, जी एस एन प्लस वन माइनस, इसकी वैल्यू दी हुई है उसने, कितनी है? एच के बराबर। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लें, एस एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो जी प्लस एच आ जाएगा। अच्छा जी, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। तो स्टोन की हाइट दी हुई है, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी इतने वेलोसिटी से ग्राउंड अपवर्ड फेंका गया, एक बॉल अपवर्ड फेंकी गई इतने वेलोसिटी से, और एक जो है वो टॉप से फॉल कराई गई है। ठीक है, एक की वेलोसिटी 0 है और दूसरे की वेलोसिटी अपवर्ड में इतनी है। ठीक है, द टू स्टोन्स विल मीट आफ्टर, कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहां पे देखें, एक बॉल है वो ऊपर से नीचे गिराई गई है, और वो कहता है कि टोटल जो टावर जहां से गिराई गई है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, तो टोटल जो टावर की हाइट है वो 100 मीटर है। ठीक है, टोटल हाइट 100 मीटर है। अच्छा, एक बॉल जो है वो नीचे से अपवर्ड फेंकी गई है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। वो कहता है कि ये दरमियान में कहीं जाकर मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये यहाँ पहुंच जाती है और ये यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, उससे ऊपर वाला फासला हम ले लेते हैं x, ये, और नीचे वाला यहां से लेकर यहां तक फासला कितना होगा? फिर वो होगा यहां से लेकर यहां तक, वो होगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब कंफ्यूजन वहीं पे हो जाती है कि पहले हमने ये यहां तक फॉल हुई, ये बॉल यहां तक फॉल हुई जी, तो S1 इसने कितना फासला तय किया? S1 बराबर है VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। अब चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बाकी बचेगा हाफ GT का स्क्वायर। ठीक है, और इस फासले का नाम क्या है? X, तो X लिख लें, हाफ GT का स्क्वायर, ये हो गया 1। इसके बाद दूसरी देखें, ये जब यहां तक पहुंचेगा तो इसका कवर्ड फासला 100 माइनस एक्स होगा, उसको मैं S2 कह देता हूं। S2 किसके बराबर है? फिर से VIT प्लस, अच्छा ये चूंकि अपर डायरेक्शन में यहाँ माइनस लगेगी तो हाफ GT का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो 25t है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25t माइनस हाफ GT स्क्वायर, इसको 2 कह लें, और ये वाली जो इक्वेशन थी ये 1 है। अच्छा, इसमें जो S2 की वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक का फासला जो कवर्ड होता है वो लेते हैं, तो वो कितना है? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ GT का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है,
अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, किस पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, तो इसको इसमें ऐड करें, 100 माइनस एक्स को इसमें ऐड करेंगे, एक्स एक्स से कट जाएगा, बाकी 100 बचेगा। अच्छा, इस तरफ 25t जो एक्स्ट्रा है, बाकी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कट जाएगा। तो t किसके बराबर होगा, 100/25, तो 4 सेकंड आंसर आएगा। तो 4 सेकंड के बाद उसने नीचे और इसने ऊपर आ जाना है और एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 4 सेकंड आएगा। ओके जी, 156 पेज नंबर 115। अ बॉडी कवर्स 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर, 32 मीटर, कितना टाइम में, 10th सेकंड में, 11th में, 12th में, 13 में। ठीक है, इसका मतलब 26 मीटर फासला किसमें तय किया, 10th सेकंड में। इसी तरह 28 किसमें तय किया, 12th में। ठीक है, इसी तरह बाकी। तो द बॉडी स्टार्ट्स, तो इनिशियल वेलोसिटी, अब इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने पढ़नी है, क्या आपको समझ आती है, पहले पढ़े फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। तो हमने देखना है कि ये कुछ डेटा दिया हुआ है और हमने यहां से असेस करना है कि क्या बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बाद में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में कुछ वेलोसिटी थी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है। ओके, कौन सी क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन ये लगानी है, एस एन nth सेकंड में कौन सा होता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन बाय 2 एंड 2n माइनस 1, ये फार्मूला लगाना है दोनों को। ठीक है, पहले बॉडी को लगाते हैं जी। क्या था फासला, ये फासला है उस सेकंड में, उस सेकंड इंटरवल में सिर्फ जो फासला है कितना था, 26 मीटर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, 2 and 2, n कौन सा सेकंड है, n मीन वो इंटरवल टाइम का, तो ये 10 है माइनस 1, इसको सॉल्व करें कितना बनता है, vi प्लस a/2 into 19। ठीक है, तो 26 इज इक्वल टू vi प्लस 19/2a, इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब आप यही चीज इसी तरह इक्वेशन दूसरे के लिए इस्तेमाल करें जी। नाउ नेक्स्ट, अब आप इसी फार्मूले में अब 28 मीटर डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, a/2, 2 and 2, अब किस सेकंड में, 11th सेकंड में। ठीक है, माइनस 1, इसमें क्या आएगा, vi प्लस a/2 and 2, 11 2, 22 माइनस 1, 21 आएगा। ठीक है, तो ये बनता है 21/2a। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, वहां से एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा और वेलोसिटी भी निकल आएगी। तो क्या करेंगे हम, बाय 2 माइनस 1 कर लेते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी। तो ये साइड 28 माइनस 26 2 आ गया, vi माइनस vi 0, प्लस ये पॉजिटिव में लेंगे 21/2a माइनस ये वाली 19/2a, तो कितना बन गया ये 21 माइनस 19 2, और बटे में दोनों के 2 है, तो ये कितना आ गया, कट के एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन कोई था। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, किसी एक इक्वेशन में पुट करें वेलोसिटी निकल आएगी, किसमें 1 में पुट कर देता हूं, पुट n1 जी। इसमें 26 इज इक्वल टू vi प्लस 19/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये कट जाएगा। अब vi निकालें, 26 में से 19 जाएगा तो v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी और एक्सेलरेशन भी कुछ है और वो यूनिफॉर्म है। नाउ यू कैन डिसाइड अबाउट स्टेटमेंट। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, एक जो स्टोन है उसको गिराया गया है अंडर ग्रेविटी, तो इनिशियली उसको गिराया गया है। ठीक है, कहां से गिराया गया है, फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्रॉम हाइट h, तो उसकी जो हाइट है वो h है। ठीक है, हाइट h से उसको गिराया गया है। अब आगे चलते हैं, g की वैल्यू कहते हैं इतनी लेनी है। ओके, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इतने, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है और इतना फासला कवर कर लेता है।
9/25 ऑफ h काफी कम फासला है। तो लास्ट सेकंड में फर्ज करता हूं इतना फासला बनता है, तो ये आखिरी सेकंड है और इसमें इसने जो फासला तय किया है वो है 9h/25, ये वाला फासला। अब टोटल है h, ये है 9h/25, तो ये कितना बनेगा, h प्राइम इज इक्वल टू टोटल फासला कितना, h माइनस 9h/25, ऐसे बनेगा। व्हाट इज द हाइट, तो हमें हाइट निकालनी है, हमें एज चाहिए। दो चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, एक है ड्रॉप्ड, ड्रॉप के लिए ड्रॉप वाली क्वेश्चन लगाएं, कौन सी 3, फॉर ड्रॉप केस, ड्रॉप केस के लिए कौन सा लगेगा, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी का स्केयर, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं s इज इक्वल टू हाफ जी, p को आप n कहते होते हैं अक्सर ताकि वहां पे आसानी हो, ये हो गया। अब आ गया है लास्ट सेकंड केस में, फॉर इंटरवल केस, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जाके फासला कैसे डिस्कस होता है, s nth, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, vi प्लस g/2। अब vi तो है 0 प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1। अब s nth की उस इंटरवल का फासला दिया हुआ है, कितना है 9h/25, ठीक है। g/2 क्या हो जाएगा 5 टू द 10, तो 10n माइनस 1, ठीक है। बल्कि इसको वैसे रहने देते हैं, आसानी होगी कटने में, g/2 2n माइनस 1 को वैसे रहने। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गई हैं, एक ये आई है एक ये आई है, ठीक है। इसको अब आप डिवाइड कर सकते हैं तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिवाइडिंग 2/1 g, तो 9h/25 डिवाइडेड बाय, हाँ ये जो पूरा डिस्टेंस है h, यही s है, ठीक है। तो फ्रीली फॉल हुआ है उसके, अगर हम ये हमने किसके लिए डिस्कस किया है, टोटल के लिए, टोटल के लिए किया है, तो ये जो जितनी हाइट है वही s है, ठीक है, वही s में। तो इसको आप h कर देंगे, तो दिस इज h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है g/2 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू है हाफ gn का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ g से कट गई और h से कट गया, ठीक है। 9/25 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, यहां से n निकलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं टाइम सेविंग के लिए, मैंने किया हुआ है यहाँ पे, उसने भी किया हुआ है। तो ये आता है n5 सेकंड, ये हमारे पास टाइम, ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद। इसके बाद अब आप फाइंड कर सकते हैं h की वैल्यू, कहां से निकालेंगे, h आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये h है 1 में आप पुट कर दें, पुट इन 1, तो h किसके बराबर है, हाफ इंटू g की वैल्यू आपने 9.8 लेनी है और n की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, कितना आएगा जी 25, और ये बनेगा 5। इसको अगर मैं 10 कर दूं तो ये तकरीबन 4.8 इंटू 25, इसको अगर मैं 5 लिखूं तो 125 बनता है, 125 से थोड़ा सा कम होगा 122.5, ठीक है। तो ये मैं खुद इस तरह के सवाल एक दो कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर मुश्किल सवाल आए या हर मुश्किल सवाल एग्जाम में ना आए, मसला है प्रैक्टिस का। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर हाइट है, ठीक है, टॉप ऑफ अ टावर से रिलीज की गई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट टेक्स t सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, जिसको हम t छोटा लिखते होते हैं, वो बड़े t के बराबर है। पूरा टाइम जब फॉल कराएंगे बॉल को, वो जमीन पे पहुंचेगी तो उस कितना टाइम लेती है सरफेस ऑफ अर्थ तक, उसको हम t कहा करते हैं, उसने t कह दिया है, ठीक है, बड़ा t। वेयर इज द बॉल एट द टाइम t/2 सेकेंड्स, अगर ये टाइम t/2 के बराबर हो, यानी कि आधा टाइम, यहां से आधा टाइम, आधा फासला नहीं, आधे टाइम के बाद, शुरू में स्पीड कम होती है, लिहाजा आधे टाइम के बाद ये करीब ही होगा, कहीं दूर नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम कितना है t/2 अगर कर दिया जाए, अगर टाइम t/2 कर दिया जाए, पहले है टोटल टाइम है कितना t,
तो इतने टाइम के बाद फासला कितना कवर होगा, यानी कि यहां से लेकर वहां तक फासला कितना कवर होगा। ठीक है, तो ये फासला हमने फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू t/2, इतने टाइम में फासला कितना कवर हुआ है उसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल s कह देते हैं। तो ये हमें चाहिए जी। अब सॉल्व करें, जरा ध्यान कीजिएगा। अच्छा, आप जरा सोचिएगा, अगर टोटल फासले को मैं h कह दूं, क्या कह दूं, h, ठीक है, और इसको मैं s कह दूं, तो बाकी कितना बचेगा, वेयर इज द बॉल एट द टाइम, इतने देर के बाद। तो बॉटम से अगर मैं देखूं तो फासला बनेगा h प्राइम इज इक्वल टू टोटल माइनस s। टोटल है h, ये निकाल दूंगा तो ये निचले वाला फासला है। ठीक है, एट h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। आप देखिए फ्रॉम द ग्राउंड उसने पूछा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड जी। हम यहां पे फाइंड करते हैं, तो जब फ्रीली फॉल किया गया है और टोटल फॉलिंग की बात हो रही है, तो फिर हम आम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक फासले का नाम उसने h रखा है, तो ये हो जाएगा हाफ g, और यहां से लेकर यहां तक टाइम कैपिटल T रखा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल फासला तय कर ले तो h बराबर है हाफ gt स्क्वायर, ये तो हो गया 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर टाइम हाफ हो जाए तो इसकी जगह पुट कर देंगे आप 9, न्यू फासला ये जो होगा s। ठीक है, ये फासला जो कवर करेगा वो होता है, फार्मूले में लगता होता है, जो कवर करे यहां से लेकर यहां तक। तो s बराबर है किसके होगा, 0 प्लस हाफ g। अब इस t की जगह क्या लगेगा, t/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा, हाफ g और t का स्क्वायर वैसे रहेगा। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसमें देखें, मैं इसी में सेटिंग करने लगा हूं इक्वेशन 2 में ही। देखिएगा s इज इक्वल टू 1/4, ये चीज किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है, h के। तो s तो निकल आया 1/4h, ये आ गया जी 1/4h। अब आप h प्राइम निकाल सकते हैं, शाबाश। h प्राइम किसके बराबर होगा, h माइनस s के, और s की वैल्यू कितनी है 1/4h, तो ये 3/4 ऑफ हाइट होगा।